स्टार्ट विद मुग़ल पीरियड। हमने देख लिया था, पूरा दिल्ली सल्तनत देख चुके थे। मुग़ल पीरियड में बात करें तो सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर का रियल नेम क्या होता है? ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी होती है दैट इज़ तुजुग बाबरी, जो किसने ट्रांसलेट करी थी पर्शियन में? अबुल राहिम खाने खाना। खाने खाना जो थे उन्होंने इसको क्या करी थी? रहीम खाने खाना ने इसको ट्रांसलेट करी थी पर्शियन में। कंबाइंड टू एंथोलॉजीज ऑफ द पोएम, इन्होंने दो पोएम्स को क्या करा था? कंबाइंड करा था, दैट इज़ दीवान इन टर्की एंड मुबायान इन पर्शियन। मुबायान इन पर्शियन, ठीक है ना। रिसाल ए उसाज, लेटर ऑफ बाबर्स, लेटर्स जो हुआ करते थे बाबर के, वो उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया रिसाल ए उसाज, ठीक है। रिसाल ए उसाज उनको नाम दिया गया, लेटर जो हुआ करते थे बाबर को। अब देखते हैं जो मेन चीज़ है, बैटल कितनी लड़ी गई है। बाबर ने 4 बैटल लड़ी, 15, 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29 में लड़ी। पहली पानीपत, खानवा, चौसा, घाघरा। पानीपत, खानवा, चौसा, घाघरा। पानीपत, खानवा, चौसा, घाघरा, ठीक है। अब जो खानवा होती है वो किसके साथ होती है? राणा सांगा के साथ होती है। और जो चंदेरी होती है वो किसके साथ होती है? मैदनी राय के साथ होती है। जो चंदेरी होती है वो किसके साथ होती है? मैदनी राय के साथ होती है। आ जाते हैं हुमायूं के ऊपर। हुमायूं जो होते हैं उनका रियल नेम होता है नासिर अल-दिन मोहम्मद। नासिर अल-दिन मोहम्मद होता है। इन्होंने 2 बैटल लड़ी होती है शेरशाह सूरी के साथ। अब ऐसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा मुग़ल रूलर था जिसने शेरशाह के साथ 2 लड़ाई लड़ी? दैट इज़ हमारे हुमायूं, ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं इन्होंने, फिर इनकी देखो दोनों के हमने देखे 26, 27, 28, 29 थी। यहाँ पे आ जाते हैं हुमायूं पे आएंगे, वैसे अपन को याद आना चाहिए 39 और 40, 18, 15 अपनी थी वहाँ पे 15, 26, 15, 27, 15, 27, 28, 28 थी, ठीक है। यहाँ पे हमारी 15, 39 और 15, 40 यहाँ पे होती है चौसा और कन्नौज। वहाँ पे कौन सी थी? चंदेरी थी, ठीक है। वहाँ पे थे पानीपत, कन्नौज, वहाँ पे पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड घाघरा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो एक हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में कौन चौगान खेलते हुए मरे थे? दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पे देखो ये ही डाइड व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी के स्टेयर से उतरते वक्त ये भाई चल बसे, ठीक है ना। क्या बात है। इनकी जो बायोग्राफ़ी है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। इनकी जो सिस्टर हुआ करती थी गुलबदन बेगम, उन्होंने इनकी क्या लिखी है? बायोग्राफ़ी। ऑटोबायोग्राफ़ी होती है जो खुद लिखते हैं, बायोग्राफ़ी जो अपना कोई दूसरा इंसान लिखता है अपने ऊपर, ठीक है। ही बिल्ड दीन पना एट द दिल्ली एज हिज सेकंड कैपिटल। तो बस पूछा जा सकता है कि हुमायूं जो थे उन्होंने अपने सेकंड कैपिटल किसको बनाया? दीन पना को बनाया था। किसको बनाया था? दीन पना उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं रूलर शेरशाह सूरी, बाबर, हुमायूं, अकबर। अब यहाँ पे अपन एक बार रूलर जो शेरशाह सूरी के बारे में अपन पढ़ेंगे क्या है। जो शेरशाह सूरी है इन्होंने पहली चीज़ तो इशू करा था रुपया, ठीक है। इन्होंने पुराना किला बनाया था दिल्ली में। इनका जो बरड हुए थे कहाँ पे हुआ था? सासाराम, बिहार में। और इनको टाइटल मिला था दैट इज़ हज़ारत ए आला। हज़ारत ए आला इनका टाइटल था। जो शेरशाह सूरी है, अब जो शेरशाह सूरी जो है बीच में आते हैं, इसके बीच में जो शेरशाह सूरी है, मतलब हुमायूं के बाद में अकबर नहीं आ रहे, हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी आ रहे हैं, ठीक है ना। वो 1530 से 43 या ये 10 साल के लिए आते हैं, मतलब 5 साल के लिए आते हैं, ठीक है। वो 30 से 40 तक होते हैं, फिर जो 5 साल का बीच में गैप होता है ना, वापस ही आते हैं, ठीक है ना। कौन आते हैं? शेरशाह सूरी 40 से 45 तक के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने इशू करके जाते हैं रुपया, ये पुराना किला बना के जाते हैं दिल्ली के अंदर। इनका जो बरड होता है दैट इज़ सासाराम, बिहार में होता है। इनको टाइटल मिलता है हज़ारत ए आला, ठीक है ना। लैंड वॉज मेजर्ड, यहाँ पे जो लैंड जो होती है मेजर करी जाती है, 1/3 ऑफ द एवरेज वॉज फिक्स एज द लैंड टैक्स। मतलब वही जो उन्होंने बोला 1/3 जो होगा ना वो आपका क्या होगा? लैंड टैक्स होगा, लैंड टैक्स होगा, ठीक है ना। पीजन वॉज गिवन अ पट्ठा, जो अभी नहीं निकलते अपने भी, आज अभी तक भी होता है। मतलब वो एज अ काइंड ऑफ सब बोलते हैं, पट्ठा निकालते हैं, पट्ठा बोलते हैं, आई थिंक सो। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ व्हाट इज़ दिस ये, लेकिन मैंने सुना है बड़ों के मुँह से कि ऐसा कुछ होता है, पट्ठा निकलता है, मतलब लैंड का पीस के नाम का होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। टिल डेट तक वो उनके ही होगा। एंड कुबालियत, डेड ऑफ एग्रीमेंट, कुबालियत निकाला उन्होंने, डेड ऑफ एग्रीमेंट, और निकाला उन्होंने पट्ठा, दैट इज़
टाइटल ऑफ डेड। तो ये चीज़ अपन को याद रखना है। लैंड यहाँ पे मेजर करी जाती थी, 1/3 मेजर जो था वो फिक्स देना था लैंड टैक्स के ऊपर, ठीक है। जो पीजेंट वॉज गिवन द पट्टा, दैट इज़ हमारा टाइटल ऑफ डेथ, और एक वालिया दैट इज़ डेड, डीड ऑफ एग्रीमेंट की कितनी चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं अकबर के ऊपर। अकबर का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, दैट इज़ जलालुद्दीन मोहम्मद। ये बैरम खान वॉज हिज रेजेंट, बैरम खान जो थे इनके रेजेंट थे, ठीक है। एंड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के समय में होती है हेमू एंड बैरम खान, ठीक है। हेमू और किसके बीच में होती है, बैरम खान के बीच में होती है। तो अपन याद रखते हैं कि बैरम खान किसकी तरफ से आए थे, अकबर की तरफ से आए थे। और जो सेकंड बैटल होती है वो किस में होती है, सेकंड बैटल जो होती है हमारे हेमू और बैरम खान के बीच में होती है। फर्स्ट किसके बीच में हुई थी, बाबर, है ना, बाबर के बीच में हुई थी फर्स्ट। तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो सेकंड बैटल होती है वो किसके बीच में होती है, अकबर की फोर्स पानीपत में कौन लड़ते हैं, बैरम खान और हेमू के बीच में होती है। फिर आती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर के समय में होती है, जो फॉर्ट बिटवीन द राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड द मुगल आर्मी लीड बाय मानसिंह ऑफ अजमेर। मानसिंह अजमेर का होता है, मतलब गद्दारी हमारे देश में रह के हमारे से गद्दारी करी इसने। राणा प्रताप मेवाड़ के थे और मुगल रूलर को लीड कर रहे थे मानसिंह ऑफ अजमेर। बहुत गलत बात है यार, ठीक है। अकबर प्रोक्लेम न्यू रिलीजन, दीन इलाही। अपन से पूछा जा सकता है कि भाई कौन थे जिन्होंने दीन इलाही निकाला था, तो दीन इलाही निकाला था अकबर ने, निकाला था दीन इलाही। इट इज़ अ न्यू रिलीजन जो उनके थ्रू निकाला गया था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी पानीपत अकबर के समय हुई है, अकबर की फौज मानसिंह ने लड़ी थी। वो सेकंड बैटल पानीपत बैरम खान ने लड़ी थी, ठीक है। मतलब खुद तो कभी उतरा ही नहीं, बीरबल फॉलोड हेड, ठीक है। अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम। क्या क्या बनवा के चला गया, फतेहपुर सीकरी बनवाई, आगरा फोर्ट बनवाया, लाहौर फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया और हुमायूं टॉम बनवाया, ठीक है। हुमायूं का टॉम आधा छोड़ी होगा तो इसने बनवा दिया, इलाहाबाद फोर्ट बनवा दिया, लाहौर फोर्ट बनवा दिया, आगरा बनवा दिया, फतेहपुर। 5 चीज़ें बनवा के जगह हैं, ठीक है। एंड ही बिल्ड बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा में बनवाया इन्होंने टू कमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। मतलब जब इन्होंने गुजरात जीता था, विक्ट्री हुई थी गुजरात के ऊपर, जब इन्होंने क्या बनवाया, बुलंद दरवाज़ा, अकबर ने बनवाया बुलंद दरवाज़ा। वाह यार, मतलब ये तो इसके आर्किटेक्चर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स ज़रूरी होते हैं। अब ऐसे पूछा जाए कि 9 अकबर के जो रॉयल कोर्ट में कौन थे, तो दैट इज़ बीरबल, अबुल फजल, फैज़ी, टूडेमल, टोडरमल लगाइए, टोडरमल होगा, ठीक है ना, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्लो दो प्याजा, मानसिंह एंड भगवान दास, ठीक है। तो देखो बीरबल जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटर संभालते थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालते थे, बीरबल संभालते थे। अबुल फजल इनके ऊपर आईने ए अकबरी अबुल फजल ने लिखे, तो ये स्कॉलर हो गए। फैज़ी इनके समय में हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर इनके टोडरमल हुआ करते थे, टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तानसेन म्यूजिशियन थे। और खान रहीम खाना ने क्या लिखी थी, अभी अपन ने ऊपर देखा, खान रहीम खाना ने वो लिखी थी अभी बाबर की, है ना, बाबर की लिखी थी उन्होंने, तुजुके बाबरी, वो ट्रांसलेट करी थी उन्होंने, रहीम खाने खाना ने, ठीक है। फिर तो देखो बीरबल, अबुल फजल, फैज़ी, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्लो दो प्याजा, मानसिंह एंड भगवान दास। बीरबल, अबुल फजल, फैज़ी, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्लो दो प्याजा, मानसिंह एंड भगवान दास, ये इनके 9 ज्वेल थे अकबर के, ठीक है। तो अकबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी कांट स्किप। फिर आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर का नियर नेम होता है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, ठीक है। इन्होंने एस्टेब्लिश करा था ज़ांजीर ए अदल, चेन ऑफ जस्टिस, ज़ांजीर ए अदल 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 चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है। ज़ांजीर ए अदल यानी कि चेन ऑफ जस्टिस के बीच जो होगा वो मिलेगा। अब देखो इनकी वाइफ जो थी ना वो थी कौन, मीरुन निसा, ठीक है।
या फिर जोधाबाई या फिर जगत गोसाई, जोधाबाई या फिर जगत गोसाई बोला जाता है। 1608 में इनके कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, देखो यहाँ पे याद रखना, पहले आते हैं सबसे पहले 1608 में, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। फिर आते हैं 615 में सर थॉमस रो, ठीक है। तो पहले आते हैं कौन आते हैं, पहले विलियम हॉकिंस आते हैं, फिर थॉमस रो आते हैं। पहले विलियम हॉकिंस आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, और फिर से बातें ईस्ट इंडिया से आएंगे, ठीक है। फिर 615 में आते हैं सर थॉमस रो, ठीक है। 5th सिख गुरु, यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है, ठीक है। अब आते हैं 5th सिख गुरु जो है गुरु अर्जुन देव, वो सेंटेंटेड टू द डेथ फॉर हिज ब्लेसिंग टू खुसराव शाहजहां सन हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम, जो 5th गुरु जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि 5th गुरु हमारे कौन थे सिख के, दैट इज़ गुरु अर्जुन देव वॉज सेंटेंटेड टू द डेथ फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द खुसराव शाहजहां सन वॉज रिवॉल्टेड अगेंस्ट, समझो जो शाहजहां के सन थे उन्होंने इनके अगेन रिवॉल्ट करा, ठीक है। और उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, दैट इज़ इन लाहौर, ठीक है। शाहजहां क्या थे, अब देखो एक बार शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां का रियल नेम होता है दैट इज़ सिहब अल-दुन मोहम्मद खुरान, ठीक है। हिज रिज़ाइन हिज डिस्क्राइब बाय द बर्नियर, इनका जो डिस्क्राइब कौन करते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है कैसे पता पड़ता है, पहला तो पता पड़ता है बर्नियर के सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे शाहजहां का जो रिज़ाइन टाइम पीरियड हमको किसके थ्रू पता पड़ेगा, बर्नियर, ट्रेवरनियर, मुनुची एंड पीटर मुनी, ठीक है। इन्होंने क्या बिल्ड करा था, रेड फोर्ट बिल्ड करा था, जामा मस्जिद बिल्ड करी थी और ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल किसने बिल्ड करी, शाहजहां ने बिल्ड करी। अब जो बर्नियर आए थे इनके समय पे आए थे, अभी अपन ने बात करी तो उन्होंने लिखा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कौन आया है मुगल एम्पायर इस समय उन्होंने इस पर लिखी, और जो ट्रेवरनियर थे उन्होंने लिखा ट्रेवल्स इन इंडिया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई शाहजहां जो थे इनका बर्थ कहाँ पे होता है, ताज आगरा के अंदर होता है। अब आते हैं अपन औरंगज़ेब का जो रियल नेम होता है दैट इज़ मुहीउद्दीन मोहम्मद। औरंगज़ेब का रियल नेम क्या होता है, मुहीउद्दीन मोहम्मद। ये किसको हराते हैं, दारा शिकोह को हराते हैं, कहाँ पे, धामत में हराते हैं। सामूगढ़ की वॉर होती है, वॉर ऑफ सेसेशन बिटवीन सन ऑफ जो शाहजहां के जो बेटे होते हैं उनके साथ होता है 1658 में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आलमगीर, इनके दो, एक तो टाइटल होता है इनका आलमगीर और ही वॉज कॉल्ड, इनको जिंदा पीर भी बोला जाता है और इनका टाइटल आलमगीर होता है, ठीक है। इन्होंने एग्जीक्यूट करा था 2 जनों को, एक तो शिवाजी जो सन थे, शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी उनको, और जो 9th गुरु थे सिख के तेज बहादुर जी उनको करा था। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करा और इन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया वापस जजिया को। दैट इज़ ऑल अबाउट कि हमने मुगल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद विजयनगर एम्पायर, ठीक है, दैट सेट अबाउट।